तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सीमू होता है उसको अपने फॉक्स गैंग के पास जाना पड़ता है क्योंकि त्यान हाउ नाम के बंदे ने उन सभी को घेर लिया होता है और वो उनको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तब सीमू उससे फाइट करने के लिए नहीं आता है तब तक वो उसे छोड़ेगा नहीं। तब तक सीमू जो होता है वो पहुंच जाता है त्यान हाउ के पास और उससे कहने लग गया था त्यान हाउ एक नंबर 1 कल्टिवेटर और जो मेरे सामने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाएगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसी वजह से वो सभी स्ट्रॉन्ग बंदे को चैलेंज करता है। तो इसीलिए वो सीमू को चैलेंज करने के लिए आया हुआ था और सीमू यहाँ पर उसके सभी अटैक का जवाब देते जा रहा था और उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से त्यान हाउ को वहाँ से भागना पड़ता है। अगली बार फिर आऊंगा तेरी जान लेने के लिए, तो उसके लिए तू तैयार रहना। जिसके बाद यहाँ चिच्ची एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सीमू को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर बैठकर अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कह रहा होता है जैसा कि मुझे मास्टर ने बताया था, जब कोई बंदा बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर होता है तो उसके बाद वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो उसके आगे का हर एक लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टफ होता जाता है। हर एक बढ़ते हुए लेवल के साथ हमारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। हर एक आगे का स्टेप वो एनर्जी को कंडेंस करने के बराबर होता है और नॉर्मल तरीके से इसे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और मेरे लिए जिसके अंदर पहले से ही प्रॉब्लम पॉइजन वाली, तो उसके लिए ये नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। अगर मुझे यहाँ पर वो स्पिरिट फील्ड मिल जाती ना तो उसकी वजह से मेरे कंडेंसेशन रिलम पे जाने पे जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाते और मैं अपना की एसेंस बना पाता और अपना ब्रेक थ्रू कर पाता। और अगर मुझे वो स्पिरिट फील्ड चाहिए तो मुझे किसी भी हालत में वो कंपटीशन जीतना होगा जो कि कुछ ही टाइम के अंदर आने वाला है। तो अगर मैं जीत जाऊँ तो मुझे वो फील्ड मिल जाएगी जिसका मैं काफी टाइम से तलाश कर रहा था। लेकिन अगर मैं नहीं जीत पाया तभी मैं किसी न किसी तरह से वो स्पिरिट फील्ड हासिल करने की कोशिश करूँ ताकि जिस मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ वो मुसीबत मेरी खत्म हो जाए। तो उसके बाद वहाँ पे फैंग क्वान भी आ जाता है और वो आने के बाद कहने लगता है मास्क मैन तूने तो कमाल कर दी, तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो और अगर तुम ऐसा करते हो तो जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर जाओगे और आने वाले कंपटीशन में तुम्हें हराने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर सीमू कहता है आपकी ये जो ब्लेड है ना ये सन मून ब्लेड है और ये काफी ज्यादा कमाल की है, इसने मुझे काफी हद तक हेल्प अच्छी तरह से अटैक करने में और ये स्वॉर्ड मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और जिसको आपने मुझे दे दिया तो जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो फैंग क्वान का जो साथी होता है वो कहने लग जाता है इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए ना कम से कम 500 सोने के सिक्के लगे तब जाकर ये स्वॉर्ड मास्टर ने खरीदी जो कि तुम्हें गिफ्ट दिए है। तो फैंग क्वान अपने साथी से कहने लग जाता है अरे यार तू क्या बकवास कर रहा है, मुझे कीमत बताने की क्या जरूरत थी, मास्क मैन ने हमें कितनी बार बचाने की कोशिश की और तुम यहाँ पर प्राइस घटाकर मुझे एम्बेरस कर रहे हो। लेकिन सीमू जो वो अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और ब्रदर फैंग क्वान को देते हुए कहने लग जाता है ये लीजिए आपने पहले भी मेरी काफी बार मदद की है और ये वाला जो आपने स्वॉर्ड दिया है ये सस्ती नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्योंकि मुझे आपकी आगे भी जरूरत लगेगी, तो प्लीज इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और ये जो थोड़े से पैसे मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर ये देखकर ब्रदर फैंग क्वान जो था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीमू का शुक्रिया करने लगता है। वो कहता है मास्क मैन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिल्कुल हमें बता, तुमने आज हमारी जान बचाई, हमारे फॉक्स गैंग को खत्म होने से बचाया है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सीमू कहता है मुझे बस एक चीज के बारे में जानना है, क्या आपने कब किसी डुअल कल्टीवेशन के बारे में सुना, क्या कभी आपने किया होगा उस टेक्निक को या फिर किसी को ऐसा करते हुए देखा होगा, कुछ पता है इसके बारे में। मैंने किताब में पढ़ा कि अगर हम डुअल कल्टीवेशन करते हैं तो कि कंडेंसेशन रिलम ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सुनकर वो दोनों के दोनों थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। भाई तुम जो कह रहे हो हाँ ऐसी टेक्निक तो होती है, लेकिन अचानक से तुम इसके बारे में हमसे क्यों पूछा। तो सीमू सारी बातें बताता है कि मेरे पास टेक्निक के अंदर एक स्कोर तो उसी के अंदर लिखा हुआ, तो मुझे सबसे शॉर्टकट मेथड लगी, मैं इसकी मदद से अपना कंडेंसेशन रिलम ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और मेरी एनर्जी जो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो फैंग क्वान कहने लग जाता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये जो टेक्निक वो एक टॉप रैंकिंग में आती है क्योंकि इसे परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन परफॉर्म करने के बाद इसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के मिलते हैं। तो सीमू जो कहती है मैंने उस टेक्निक के स्क्रोल में से इस टेक्निक के बारे में पढ़ा कि उसमें एक लड़का और एक लड़की लगते हैं, तो क्या है सच बात, क्या बिना किसी लड़की के इस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। अगर मैं किसी तरह से लड़की को ढूंढ भी लूं तो मुझे उसे लड़की के साथ क्या करना होगा कि तब जाकर मैं डुअल कल्टीवेशन मेथड सीख पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो दोनों यहाँ पर फिर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहते जब ये करनी होती है ना तो एक लड़का और एक लड़की को सब करना पड़ता, तो उसके बाद ही डुअल कल्टीवेशन मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। तो फैंग क्वान कहने लग जाता सीमू तो बचपन से अभी तक जो भी प्रैक्टिस की
और लुच्चागिरी में टाइम पास नहीं किया है तो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि उसे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तुम बिल्कुल प्योर और मासूम बच्चे हो, बिल्कुल जैसे कोई छोटा बच्चा होता है। अभी आगे फ्यूचर में चला अगर तुम्हें कोई लड़की मिले जिसे तुम पसंद करने लगोगे, वो भी तुम्हें पसंद करने लगे, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाए कि कैसे डुअल कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती इसके बारे में। तो फिर सीमू कहता है, मुझे तो स्कूल के अंदर से ये पता चला जैसे लड़के की पावर वैसी पावर लड़की के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मेरे पास पावर उतनी स्ट्रॉन्ग टाइप लड़की से मैं कभी मिला ही नहीं जिसका शरीर मेरे जैसा पत्थर का। तो वो लोग कहने लग जाते हैं एकदम ऐसा भी नहीं चाहिए जैसे कि तुम हो, बस थोड़ी मैच करने वाली रहे तभी काम चल जाए। लेकिन फिर भी फैंकॉन कहने लग जाता है, नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी जैसी लड़की मिलेगी। तो मुझे उम्मीद थी तुम एक ऐसी लड़की से टकराओ जो कि तुम्हारे मैच की हो, तुम्हारी जैसे स्ट्रॉन्ग हो, और वो तुम्हें बताए कि इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया जाए। और सीमू बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पाया था, लेकिन वो उनका शुक्रिया करती आपने जितना मुझे बताया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर ऐसी लड़की को ढूंढूंगी जो मेरा साथ देगी और मेरे साथ डोर कल्टीवेशन परफॉर्म करेगी। तो इतना कहने के सीमू तो वहाँ से जा चुका। तो इसके बाद सीमू जंगल के अंदर आता, तो वो यहाँ पर उसी चूहे को ढूंढने के लिए आया हुआ था। इसके बारे में उसने पिछले एपिसोड में भी एक स्कूल के अंदर पढ़ा कि अगर रिफाइनिंग मेथड को सीखना है तो एक चूहा चाहिए जो कि जितने भी हब्स लगते हैं ना, वो उन हब्स को ढूंढने में हेल्प करता है। तो उसी चूहे को पकड़ने के लिए सीमू जंगल के अंदर आया होता है। सीमू कहता है, मैं काफी टाइम इसी जंगल के अंदर घूम रहा और काफी ज्यादा रात हो गई और मुझे अभी तक कोई चूहा दिखा नहीं। और फिर वो जगह जगह सामान नजर आते जो कि चूहे के कतरने के निशान होते हैं। तो सीमू समझ जाता है कि वो चूहा आसपास हो, बस मुझे थोड़ा और ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तभी उसे एक जगह से थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ। तो सीमू कहने लग जाता है, ये बेस्ट चांस लगता है कि इसी गड्ढे के अंदर वो चूहा छिपा होगा। लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे कई घंटे गुजार दे, लेकिन अभी तक उस गड्ढे के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। शायद यहाँ चूहा हो या फिर ना, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन उसके पास नहीं। कि तभी उसके इंतजार का जो फल होता है उसको मिल जाए। तो उसको सामने नजर आता है वही चूहा जो कि अपना रात खाना खाने के लिए निकला हुआ और बहुत ही क्यूट और बहुत ही छोटू सा प्यारा सा चूहा होता है। तो फिर सीमू कहता, फंस गया शिकार जाल। उसने जमीन पर एक गड्ढा बना के रखा और उसी के अंदर चूहा और उसी गड्ढे के अंदर जाकर गिर जाता है, जहाँ पर गिरते साथ वो एक ट्रैप के अंदर कैद हो चुका। लेकिन चूहा बड़ा चालू होता है, वो वहाँ से दोबारा भागने लग जाता है और वो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लग गया था। तो सीमू उसके पीछे जाता और वो उससे कहने लग जाता, बचकाने तू तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं कई घंटों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो चूहे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते, लेकिन उसका एक भी अटैक उस चूहे के ऊपर असर ही नहीं होता। वो चूहा बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और वो किसी के भी चुंगल में फंसने वाला नहीं। कम से कम 15-20 जाल वहाँ पर बिछा के रखे थे सीमू ने, और वो अलग अलग जगह हर एक जाल से बच गया। और हालांकि उस चूहे को बिल्कुल नामुमकिन, लेकिन सीमू एकदम परेशान हो जाता। अरे यार, ये पकड़ में आखिर नहीं, ये इतना फास्ट भागता है कि इसके सामने बिजली की जो स्पीड है वो भी कम पड़। लेकिन फाइनली वो चूहा एक जगह पर जाकर फंस जाता, जहाँ पर सीमू ग्लू लगा कर रखा। जैसे वहाँ से भागा तो ग्लू के ऊपर चिपक। तो सीमू कह, चलो बहुत ही मेहनत है, लेकिन फाइनली मैंने तुझे पकड़ी थी। फास्ट भाग सकता, लेकिन तेरे पास दिमाग उतना ज्यादा नहीं जितना कि मेरे पास। लेकिन तभी सीमू जो कि उसके पास एक जो कि किसी भी खतरे का संकेत होता है, तो वो चमकने लगती है। तो वही चमक रहे। तो सीमू समझ चुका कि आज कुछ न कुछ तो खतरा, तो इसलिए वो सावधान हो जाते। लेकिन कुछ सोच समझ पाते कि इससे पहले वहाँ कुछ अटैक आकर उसको लगने लग जाते। तो सीमू परेशान आखिर क्या है और मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर। तभी वहाँ पे आता वही मास्क मैन, जिसने सीमू इतना बुरा हाल कर दिया, जिसने उसके दोस्त के परिवार को खत्म किया और उसकी जान लेने की कोशिश। जिस मास्क मैन को जमाने से ढूंढ रहा वहाँ पे आया था उसी चूहे को पकड़ने के लिए, और वो सीधा उसी चूहे को पकड़ता है और उसकी पावर को निचोड़ जाता है। चलो मेरा काम तो अच्छा है कि तू इसको पकड़कर मेरे हवाले कर दिया। तो इसके बाद वो मास्क वहाँ से जाने लग गया। शायद उसने पहचाना ही नहीं जो सामने इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया था उसने बचपन। लेकिन सीमू जो होता वो सब कुछ पहचान चुका था और वो कहता, फाइनली तू मुझे दिखाई दे ही गया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे काट के रख दूंगा। जितने भी बदले थे ना, उसका 100 गुना भरपाई करनी है तुझे। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसे गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। उसी सन मून ब्लड को लेकर मास्क मैन के ऊपर अटैक करने लग गया। वो अटैक कर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वो कितना भी कोशिश क्यों न वो मास्क मैन तक पहुँच नहीं पा रहा। तो मास्क मैन उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता और उसके बाद वो सीमू वहाँ से दूर फेंक दे और सीमू उसके सामने कुछ भी नहीं था, मानो कि एक छोटा सा बच्चा जो कि एक बहुत ही कल्टीवेटर के सामने फाइट कर रहा। वो इतना बुरा हाल कर देता उस सीमू। इसके बाद वो दोबारा से वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते सीमू को इग्नोर मारते वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सीमू को गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो वापस से यहाँ पर आकर अपनी शैडो टेक्निक का यूज करके एक बहुत ही ब्रूटलेस अटैक मार देता है उसी मास्क मैन के। तो उसको लगा उसने यहाँ पे मास्क मैन
मैन की जान ले ली। लेकिन मास्क मैन को अभी कुछ भी नहीं हुआ। वो वापस से ब्लेड बाहर निकाल और उसकी वजह से वो सीमू के ऊपर अटैक करने लग गया। वो बर्दाश्त कर, लेकिन वो बर्दाश्त करने वाला नहीं। वो दोबारा से सीमू के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करना शुरू कर दे। अब वो यहाँ पर सीमू उसके सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाला नहीं। तो उसको किसी भी हालत में बदलना चाहिए। तो ये देखने के वो जो मास्क मैन होता है वो अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से चारों बिल्कुल आइस फैलने लगे, जिसके अंदर सीमू जमना शुरू हो जाता है। वो जितना भी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा। तो इसके बाद वो मास्क धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वे यहाँ पर सीमू को जान से मार सके। और सीमू अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है उसकी अटैक, लेकिन वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा। वो घबरा भी जाता है, लेकिन वो गुस्से में बहुत ही होता है और वो कहता है मैं किसी भी हालत में अपने आप को बचा कर रहूंगा और इसकी जान लेकर रहूंगा और ये दोबारा से मुझे नहीं हरा सकता जब इसने बचपन में हराया। लेकिन वो बंदा मास्क वो सीमू के करीब आ जाता है और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने वाला थी, तभी वहाँ पे कोई दूसरा अटैक आता है जिसने मास्क मैन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी आइस डिमोन की पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल कि उसके सामने मास्क मैन का अटैक कुछ भी नहीं। और जिसने भी ये अटैक किया देखकर लग रहा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। मास्क मैन ये पल देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार यहाँ पर आकर गया जिसने इतना ब्रूटल अटैक देकर मारा। जो भी है अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर फाइट करके दिखाए। तब हम देख पाते वहाँ पर आई है एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। उसका नाम होता है जिमी। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाती है मास्क मैन तुम तो इतने ज्यादा फेमस हो ना, लोग तुमसे डरते हैं। तुम सिर्फ जिसके ऊपर अपनी नजर डाल लेते हो तुम उसको जिंदा नहीं छोड़ते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई और नहीं दिखा फाइट करने के, जो कि तुम एक कमजोर लड़की के साथ फाइट करने के लिए पहुंच गए। हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ ना, मैं तुम्हारे मुकाबले की हूँ। मैं काफी टाइम से तुम्हारी तलाश कर रही हूँ और आज फाइनली तुम मुझे मिल गए हो। आज मैं तुमसे अपना भड़ास निकालूंगी। और लगता है कि जिमिन का कोई पुराना रिश्ता चल रहा है इस मास्क मैन के साथ और उस मास्क मैन ने उसके साथ कुछ किया होगा। तो मास्क मैन यहाँ पर जिमिन से कहने लग जाता है देखो मैं सच बता रहा हूँ, जूनियर की जो जान गई है ना इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो इसीलिए बेहतर मुझे किसी झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो ये सुनकर जिमिन कहती मुझे बेवकूफ समझ के रखा है तुमने, इस तरह से तुमने जूनियर को मारा है उसी तरह से मैं तेरी भी जान ले लूंगी, क्योंकि तू धरती पर एक बोझ है जिसका जिंदा रह धरती के लिए नुकसानदायक है। तो जिमिन तुरंत यहाँ मास्क मैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मास्क मैन उसके अटैक ढंग से रोक नहीं पाता। लेकिन मास्क मैन बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था। वो अपने आइस एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फॉर्मेशन के अंदर एक अटैक बनाते जिमिन की जान लेने की कोशिश करता है। जिमिन के पास भी ये फॉर्मेशन था, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इसी वजह से जिमिन जो होती है वो सीधा चली जाती है मास्क मैन के साथ फाइट करने के लिए, ताकि उसके मरने के बाद उसका फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर सके। और दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। और जहाँ पर सीमू ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, ये दो पावरफुल लोग कहाँ से उठकर आ गए, जरा इनकी फाइट तो देखो कितनी कमाल की। तो क्या पता इनका लेवल क्या हो, तो अगर ये लड़की सही टाइम पे नहीं आती तो मैं यहाँ पर मर गया होता। तो फिर मास्क मैन जो था वो जिमिन से कहने लगता है देखो मैं अभी तक तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जिमिन जाने वाली नहीं थी। जो जूनर वो उसकी कोई दोस्त हो या उसकी बहन को मौत का बदला लेना ही था उसी मास्क मैन, तो इसीलिए वो हार मानने वाली नहीं थी। कोई एक से बढ़कर एक अटैक करती है उसी मास्क मैन के। तो जिमिन कहती मास्क मैन तुझे पहले ही मर जाना चाहिए था, तू अभी तक जिंदा है, तुझे शुक्र मनाना चाहिए तुझे और जिंदगी मिल गई, और अगर मेरे पास पहले ही चांस होता ना तो मैं उसी टाइम तेरी जान ले ली होती। तो मास्क मैन अपनी बेइज्जती काफी ज्यादा भड़क चुका था और वो तुरंत ही अपनी आइस पावर यूज करते हुए आइस पत्थर को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से वो जिमिन के ऊपर अटैक कर रहा था, उसके हर एक अटैक का अच्छे से जवाब दे रही थी और उसके अटैक कोई जवाब नहीं होता उस मास्क मैन के पास, और वो भी अपने आप को डिफेंस कर रहा था ताकि वो किसी तरह अपने आप को बचा सके। ये वाला बैटल देखने लायक था। दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैक करते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं था, और हर अटैक जिमिन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, मानो आज कोई इस मास्क मैन को छोड़ने वाली नहीं है। तो मास्क मैन कहते देखो मेरे इस पेशेंस टेस्ट मत करो, जब तुम इसे टेस्ट करो तो तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ कि मेरा गुस्सा मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ है। तो फिर जिमिन कहती है बकवास बातें बंद, मुझे पता है कि तुझे किस तरह से हराना है और आज मैं यहाँ पर तेरे सामने वो करके रहूँ। तो जिमिन के एक हवेली स्वॉर्ड, तो वो उसकी पावर का यूज करते हुए एक ब्रूटल स्लैश क्रिएट करती और उसकी मदद से मास्क मैन के ऊपर अटैक करे। सीमू तो बस वहाँ खड़ा खड़ा बातें
सुन रहा। उसकी बातों से उसको पता चलती है जो जिमिन वो किसी हेवन सेक्ट से आती है। ये कोई मामूली लड़की नहीं, कोई प्रिंसेस होगी या फिर कोई पावरफुल कल्टिवेटर होगी। सीमू तो बस उस लड़की से इम्प्रेस हो चुका था। तो क्या पता है जो जिमिन यहाँ हमारे इस सीरीज की हीरोइन न बन जाए, और अगर ये बन गई तो वो सीमू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और इस फाइट के दौरान वो जो छोटू चूहा हो वो तुरंत ही मास्क मैन के अंदर से निकल वहाँ से बाहर फेंकाने लग जाता है। तो ये देखकर मास्क बिल्कुल भड़क चुका, वो सारा गुस्सा उतारने चला जाता है सीधा सीमू के। कि जब वो जिमिन को नहीं मार पाया तो कम से कम सीमू को मार अपना गुस्सा उतार दे। तो सीमू के पास आता और उसको मार कर उसकी हालत खराब करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की आकर उसको बचा लेती और चूहा जो था वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था, वो अधमरा हो चुका। जब उसकी पावर को ठीक कर देती है तो चूहा बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा था और जिमिन को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था उस चूहे को देख। और वो चूहा भी जिमिन के बहुत ही ज्यादा खुश था। और सीमू तो यहाँ जिमिन को देखी जा रहा था, वो उससे इम्प्रेस हो चुका था, मानो कि उसके जिमिन के लिए फीलिंग्स आ रही। वो बिल्कुल दीवाना हो गया। क्या कमाल की लड़की, इतनी ज्यादा कमाल की और इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की। तो फिर जिमिन उसे कहती क्या घूर रहे हो, तो किसी लड़की को देखा नहीं क्या? फिर सीमू कहता माफ करना, मैं घूर नहीं रहा, मेरा वो मतलब नहीं, मैं तो बस आपके स्किल की सराहना करता हूँ कि आपने जो अटैक किए ना, मैं उसे देखकर इम्प्रेस हो गया। तो उनकी बातों के दौरान वो जो मास्क मैन है वो तुरंत ही वहाँ से भाग चुका था। तो जिमिन कहता भागो भागो, जहाँ भागना वहाँ भाग सकते हो, लेकिन मैंने मैजिकल सेंट की वजह से तुम्हारे ऊपर अटैक किया। जहाँ तुम जाओगे उसकी खुशबू सूंघते मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ और तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। तो फिर जिमिन जो होती है वो सीमू से कहने लगती है क्या तुम्हें चूहा चाहिए, तुम इसके मुझे देख रहे हो, क्योंकि टेक्निकली ये तुम्हारा ही है, क्योंकि तुमने इसको अपनी मेहनत से पकड़ा था, मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई उस मास्क मैन। तो तुम उसके बदले चूहा नहीं दे सकते हो क्या? तो सीमू कहते मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं, मैं तुमसे वो चूहा नहीं मांग रहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपसे वो चूहा कैसे ले सकता हूँ? आपको कुछ और भी चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार, और अगर आप नहीं आई होती तो मैं यहीं पे मर गया होता। मैं तो बस आप इसलिए इम्प्रेस, आप इतना अच्छे से उस मास्क मैन के फाइट कर रही। मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था और अपनी पूरी जान लगा रहा ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं और उस मास्क मैन अपने हाथों से बदला ले सकूं। और वो जो मास्क मैन उसका जो सामना और उसका अटैक मैं तो झेल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उतना स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं हूँ। और आपकी जो स्किल वो बहुत ही ज्यादा कमाल की और बहुत अच्छा कि आप मुझे थोड़ा बहुत सिखा देते हो कि आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की मैं जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। आपकी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और आपके साथ डुअल कल्टीवेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो बस फिर क्या, वो जो जिमिन को ये सुन इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से सवाल करने की, तुम्हें पता भी कि डुअल कल्टीवेशन क्या होता है, तुम सीधा का सीधा मुझे माफ कर, तुम मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पास अभी पावर ही कितनी है, देखो मैं तुमसे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। क्या हम दोनों का कोई मैच लगता है कि हम दोनों यहाँ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है डुअल कल्टीवेशन क्या होता है? तो ये सुनकर सीमू समझ चुका है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैंने बचपन एक कसम खा ली थी कि मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगा और न ही कोई उल्टी पुल्टी हरकत करूँगी। तो मेरे साथ कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना जाए, मैं उसके साथ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे हेवन जाना है तो उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सीमू कहता हेवन में जाना ये क्या होता है, वो कैसे करते? तो फिर जिमिन कहते तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और अपनी पावर को बढ़ाते जाओगे तो तुम्हें सारी चीज अच्छे से समझ में आने लगेगी। तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं और सीधा सीधा आगे मुझे कहने के लिए चलो डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करते हैं, कितने बेवकूफ आदमी हो। तो इतना कहने के बाद जिमिन वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन सीमू कहते देखिए आप रुक जाए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है, मैंने तो बस ऐसे ही आपसे कह दिया। तो फिर जिमिन जो वो उसे कुछ पैसों से भरा हुआ बैग दे देती है, जो तुमने चूहा मुझे दिया है ना, तो उसके बदले में मैंने और आपके हेवन सेट के अंदर आऊंगा आपको ढूंढते हुए, तब क्या आप मुझसे इम्प्रेस होंगे, तो क्या आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करना चाहेंगे? तो ये सुनकर जिमिन कहती पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना और प्रूव करके दिखिए तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो या फिर नहीं बन सकता, जाकर सोचा जाएगा। तो फिर सीमू कहती बस फाइनल हो गया, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और आपको ढूंढता हुआ वापस जरूर आऊंगा ताकि मैं आपको दिखा सके मैं अभी कमजोर नहीं हूँ। तो उसके बाद सीमू अपना कमरे के अंदर आता, जितने भी उसने सफर के अंदर कलेक्ट किए और जो भी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें मिली हुई उन सभी को देख रहा हो, या वो उन सभी से अपना रिफाइनिंग में कंप्लीट करते अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ क्या? तो फिर सीमू को रखा ये चीज तो बिल्कुल कमाल की, तो हो सकता है कि अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर जाऊँ या फिर उससे ज्यादा भी कर जाऊँ, और अगर किस्मत मेहरबान रही तो अपना रेलम भी ब्रेक थ्रू कर सकता। अभी तो नहीं कर, अभी थोड़ा थक गया, अभी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं कल में वापस अपना कल्टीवेशन शुरू करने के लिए कोशिश जरूर करूँगी। तभी वहाँ पे उसकी सौतेली चूहा ना जाए, तो उसको देखकर सीमू कहने लग जाता है आज बड़ी खुश नजर आ रही, क्या बात? तो चूहा
जूहान कहने लग जाती, देखो हमने शादी ऑर्गेनाइज की है, तो माँ ने कहा कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें इनविटेशन दूँ, और 2 दिन बाद ही शादी, हम सब वहाँ पर अच्छे से एंजॉय करेंगे, तो उसी का इनविटेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा जरूर आना। तो सीमू कह, क्या ये सच में हूँ फैमिली की शादी जो कि जूनियर के साथ होने वाली, क्या मैं सच कह रहा? तो जूहान कहने लग जाती, हाँ तुम्हें कैसे पता, क्या तुम आस पास की चीजों पे नजर रखते हो? तो फिर सीमू कहते, तुमने मुझे क्या समझ के रखा, मुझे न हर एक चीज की नॉलेज होती है, तो मुझे ये भी पता कि जूनियर के फादर को और किससे उसकी शादी हुई और कहाँ वो लोग रहे, मुझे सारी चीज की जानकारी। जूहान तो इम्प्रेस हो चुकी और वो हैरान होते जाती, अरे यार तुम्हें ये सब कैसे पता चल, तुम्हें ये सब कैसे पता कि तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी? तो फिर सीमू कहता, मैं तो जूनियर को अच्छे से जानता, मुझे उन दोनों की जो शादी पहले से ही फिक्स करा दी गई थी उसके फादर के, तो जिस शादी को भी जाकर किया जा रहा, उस शादी को बहुत ही पहले फिक्स करा दिया गया, लेकिन अब जाकर उसकी कंफर्मेशन हुई है और अब डेट भी निकल कर आ गई, जिससे जूनियर को मुसीबतों से बचा उसकी फैमिली तक छोड़ के आया था। तो जूहान कहने लग जाता, अच्छा तो तुम यहाँ पर हीरोगिरी करने की कोशिश करते हो, तुम लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहे होगे ना, तो अच्छी बात, तुम्हें यहाँ पे जूनियर पहले ही मिल चुकी, तो बहुत ही है, तुम्हें तुम्हारे नाम से एक गिफ्ट पैक करवा दो जो कि तुम उसे दे पाओ जूनियर को उसकी शादी के अंदर। सीमू को नहीं, ये शादी बस एक छलावा जिसमें जूनियर की जिंदगी है, जिसमें जूनियर की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, और इस बात से वो भी इस शादी में बहुत ज्यादा खुश होता है। चलो जूनियर की जिंदगी कभी तो खुशी आई, अपने फादर को खोने के वो बिल्कुल उदास हो चुकी थी, तो इसलिए सीमू जो वो एक लिस्ट दे देती है गिफ्ट रख जूनियर के लिए, जो कि मेरी तरफ से गिफ्ट देना उसको। जूहान कहती है, ठीक है मैं इन सारी चीजों का बंदोबस्त कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट पैक कर दूंगी, जल्दी आ जा, मैंने तुम्हें डेट बता दी है शादी। और जूहान जो बाजार के अंदर आ, जो चीज उसने सीमू को लेने के लिए कहा वो सारी चीज ढूंढ रही होती है, जहाँ उसको अच्छे गिफ्ट मिल सकते हैं। कोई दुकान तो नहीं मिली, उसको दुकान तो नहीं मिली, लेकिन ढूंढने के बाद उसे एक दुकान मिल जाए, तो वो उसके पास आ जाती, वहाँ पे उसे एक लड़की मौजूद मिलती जो कि जूहान को ग्रीट कर रही होती है, तुम कौन? तो फिर जूहान कहती है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? लड़की, मैं हूँ फैमिली एक मेड हूँ और मैं उसके अंदर काम करती हूँ, जो कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करती हूँ। तो फिर जूहान कहती है, अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो अभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे घर में तो शादी है, तुम्हें तो बिजी होना चाहिए, तुम यहाँ पर कोई सामान खरीदने के लिए आई थी क्या? माफ करना अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया हो। तो वो लड़की कहने लग जाती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खुद ही आपको ढूंढते हुए आई थी, क्योंकि मुझे हार खरीदने दुल्हन के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे खरीदूं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों अच्छा हार पसंद करके खरीदेंगे। तो चूहा ने देखकर हैरान हो जाती कि ब्रदर बू की शादी हो रही है ना, तो अक्सर ऐसा हो जिसकी फैमिली में शादी हो वहाँ पे एंसेस्टर कुछ गिफ्ट छोड़ कर आते जो कि उसे गिफ्ट नहीं देना चाहता, तो इसकी क्या ही जरूरत बाहर से हार लेने की। तो थोड़ा सा यहाँ पे जुआन को डाउट तो होता है, तो उसको लगता है बड़ी अजीब बात, लेकिन वो यहाँ उस पर ध्यान नहीं दे। चलो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जब यहाँ पे जुआन डाउट होने लगता है, वो जो लड़की है उसको कोने में लेकर आता और उसे कहने लग जाती, देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम प्लीज किसी को मत बता वरना मेरी जान खतरे में हो जाएगी। मैंने न जूनर को उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा दाग धब्बे थे, ऐसा लग रहा होगा उसे की मारा गया होगा, जिसकी वजह से उसकी शादी हुआ के साथ नहीं कराई जा रही, दूल्हे को बदलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसके बारे में जूनर को कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लगा उसकी शादी हुआ के साथ हो रही, लेकिन दूल्हे के मंडप में दूल्हे को बदल दिया जाएगा। मैं ये बात सिर्फ आपको बता देती, ये बात किसी को मत बता वरना मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। इस शादी के अंदर भी जो बुआ के फादर, उन्होंने बस ऐसे लोगों को बुलाया जो कि उसके ऊपर भरोसा कर, जो कि इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ज्यादा लोगों को उसने इनवाइट भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ही बड़ा मामला तो हो सकता है मास्टर ने कुछ कमी देखी हो जोनर के कि वो ठीक नहीं मास्टर बुआ की, तो इसलिए मास्टर बुआ के साथ जोनर के साथ नहीं करा। अब मैं तो नहीं जानती जोनर के अंदर गड़बड़ी या फिर बात कुछ और, बस मुझे जितना पता चला मैं बस आपको बता रही। जुआन ये देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे कैसे कर सकते हो। जुआन को याद आता जब इन्विटेशन माँ को मिला तो उसके ऊपर सिर्फ उसका और सीमू का नाम लिखा, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर वही दोनों जा सकते। उस शादी के जूना सोचने लग जाती, सीमू जो है वो जूनर को अच्छे से जान, दोनों अच्छे से एक दूसरे बात कर सकते, दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचान, तो उसको ये डाउट लग रहा है कहीं ऐसा न कर दिया जी बेचारे सीमू को फंसा दिया, जूनर के साथ जबरदस्ती शादी कर दी जाए। तो इसलिए उसको इन्विटेशन भेजा गया ताकि वो शादी अटेंड करने के लिए। तो उसको समझ में आया जूना एकदम घबरा चुकी और वो इस चीज को सोच वहाँ से तुरंत ही भाग चुकी उसे बताने के कि उसको क्या ही समझ में आया। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा सीमू के पास और उसको सारी की सारी बातें बता रही हूँ कि असल में चल के आ रहा, वरना वो तो सोच रहे होंगे बुआ के साथ जूनर के साथ ही हो। तो मेड कहने लग जाते, जूहान तुम कहाँ जा रही, मेरी बात तो जूहान सुनने वाली नहीं, वो वहाँ से भागने लग जाती ताकि वो जल्दी से जाकर सारी बातें सीमू को बता सके। लेकिन असल में शादी में होगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।